दिवस के उद्देश्य को अगर हम समझे कि जिस उद्देश्य के चलते इस योग दिवस की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी, केंद्र में सरकार संभालने के ठीक एक साल बाद, और आज 11वां साल है जब पूरा विश्व इस योग दिवस को मना रहा है। और जैसा कि बाबा रामदेव ने भी इस बात का जिक्र किया कि आज विश्व में 177 देश ऐसे हैं जो आज के दिन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। न सिर्फ मनाते हैं बल्कि अपने देश के उन तमाम लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि अगर आपको निरोगी काया चाहिए, अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए, अगर आपको अनुशासित जीवन का पालन करना है तो उसके लिए योग एक सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। सुबह के सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 5 से 10 मिनट अपने शरीर को आपको देने हैं और उसके बाद आपकी जिंदगी में जिस सकारात्मक ऊर्जा की स्फूर्ति होगी उस ऊर्जा का कोई तोड़ नहीं है। वो ऊर्जा बेजोड़ है और इन तमाम बातों को, इन तमाम स्थितियों को और इन तमाम फायदों को जब पूरे विश्व ने समझा, और उसी का ये नतीजा है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं विश्व भर से, देश भर के कोने कोने से आ रही लगातार वो तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि कैसे भारत की इस परंपरा को आज पूरा विश्व न सिर्फ अपना रहा है बल्कि जबरदस्त तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। लेह लद्दाख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहां पर हमारे देश के अर्धसैनिक बलों के जवान जो हैं वो आज कैसे इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता, इस योग दिवस में अपनी सहभागिता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 8 तस्वीरों को दिखाने का मतलब आप समझिए। 2015 से जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई उस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ही 2 गिनीज रिकॉर्ड बने, 2 रिकॉर्ड बने और उसके बाद लगातार ये रिकॉर्ड खुद भारत ब्रेक करता रहा। कैसे 2006 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में मौजूद थे उस वक्त लोगों के अंदर इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जो उत्साह दिखा, उस उत्साह को आप शब्दों में न सिर्फ पिरो सकते हैं, बयां भी नहीं कर सकते। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 2017 जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। 2018 की तस्वीर चौथी जब देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। 5वीं तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची की। यानी कि इन तस्वीरों के जरिए उस संदेश को भी आप समझिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में योग करने वाले हैं, वहां की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे और ये 8 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस देश की कैसे अंतरात्मा तक इस योग को पहुंचाया जाए, कैसे देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, इन तमाम राज्यों तक इन तस्वीरों के जरिए इस योग को जो है वो जीवंत किया जा सके, उसका साक्षात उदाहरण ये 8 तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई। ये 8 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस योग दिवस की शुरुआत 2015 में की, कैसे उस योग दिवस को, उस योग की साधना को आम जनता से कनेक्ट किया है। इन तस्वीरों के जरिए आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि न सिर्फ भारत देश बल्कि विदेशों की भी धरती पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे 21 जून को, तो उन्होंने वहां के लोगों के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया। क्योंकि योग सिर्फ एक साधना तक ही सीमित नहीं है, योग आपके शरीर को जिस सकारात्मक ऊर्जा से भरता है वो ऊर्जा आपकी जिंदगी में, आपके अनुशासन में और आपके उस जीवन के अनुसरण में बहुत काम आती है, जिसके चलते आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति स्वस्थ शरीर के साथ कर सकते हैं। क्योंकि प्रथम सुख निरोगी काया को बताया गया है और यही वजह है कि आज इस संदेश को पूरा देश, पूरा विश्व सुन रहा है, समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो मूलभूत बातें इस योग को जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरा विश्व इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है और हमारे ऋषियों और मुनियों की योग की एक ऐतिहासिक परंपरा और विरासत को आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही है। साथियों, हमारे यहाँ योग केवल एक अभ्यास नहीं है,
बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का यह तरीका है। और यह कोई नई बात नहीं, ये हजारों वर्ष, लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी यह भारत की परंपरा है। आप सोचिए, एक समय था जब योग को सिर्फ भारत के ऋषियों और योगियों तक ही यह सीमित माना जाता था, लेकिन आज न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर हो या पेरिस का एफिल टावर हो, हर जगह लोग योग मैट बिछाकर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और योगा कर रहे हैं। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? यह भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है, तो भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर है और योग इसका सबसे ताकतवर एम्बेसडर बन चुका है। साथियों, आज जब दुनिया स्ट्रेस, एंजाइटी और कन्फ्लिक्ट से जूझ रही है, तो मैं समझता हूं कि योग दुनिया के सामने एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनकर उभरा है। योग लोगों को क्या में क्लैरिटी दे रहा है, और मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि योग एक आर्ट है, योग एक साइंस है, योग एक फिलॉसफी है और साथ ही साथ आध्यात्मिकता है, यानी स्पिरिचुअलिटी भी है। कुछ लोग योग को केवल एक पालथी मार कर बैठना, ध्यान से जोड़कर देखना ही चाहिए मानते हैं। उन्हें यह समझना होगा केवल आंखें बंद करके बैठना भर यह योग नहीं है, यह माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस है, और यह वह आर्ट है जिससे हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, उन्हें मैनेज करना भी सीखते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है, जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या होता है? हम बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, हमारा खुद का कंट्रोल, खुद का नियंत्रण अपने पर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो लोग दैनिक जीवन में लगातार योग से खुद जुड़े रहते हैं, वो आमतौर पर अपेक्षाकृत कम इम्पल्सिव होते हैं, उनका अपने ऊपर एक कंट्रोल बना रहता है। जब मैं कंट्रोल की बात कर रहा हूं, तो हालिया ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण मैं यहां आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह से हमारी फोर्सेज ने सूझबूझ दिखाते हुए सिर्फ उन्हीं ठिकानों को तबाह किया जो आतंकवादी गतिविधियों के गढ़ थे, उनके किले थे। यदि हम चाहते तो आतंकवादियों के साथ साथ और भी चीजों का अस्तित्व मिटा सकते थे, लेकिन हमने वह नहीं किया। हमने धैर्य दिखाया। यह धैर्य और संतुलन हमारे योग की विरासत का ही परिचय है। योग ही हमें वह आंतरिक शक्ति प्रदान करता है